हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं बीएड से रिलेटेड आपको समय समय पर सभी जानकारियां जैसे फाइल, असाइनमेंट, पेपर्स इत्यादि के बारे में जानकारियां देता रहता हूं। इसलिए अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में बीएड सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर 2018 के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोविड के चलते सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ, प्रमोट किया गया था। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर अपलोड कर दीजिए, तो मैं बहुत कोशिश के बाद मुझे 2018 का क्वेश्चन पेपर मिला तो सोचा आप लोगों को बता दूं। आइए देखते हैं कि 2018 के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पेपर पैटर्न चेंज हो गया। तो ये साइंस ग्रुप का पेपर है। शुरू के 2 पेपर इंडिविजुअल होते हैं और बट लास्ट के 2 पेपर सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो। तो आइए देखिए साइंस ग्रुप का पेपर है। ये देखिए पहला है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए में देखिए क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। इस खंड में एक प्रश्न है जिसके 8 उप प्रश्न हैं। इस खंड के सभी उप प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 100 शब्द है। तो देखिए पहले में ए नंबर है दंड आरेख से आप क्या समझते हैं। बी नंबर है वृत्त के व्यास तथा त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित कीजिए। सी नंबर देखिए रेखीय समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डी नंबर घातांक तथा लघुगणक की व्याख्या कीजिए। ई नंबर देखिए गणित की प्रकृति तथा क्षेत्र की चर्चा कीजिए। एफ नंबर देखिए सामान्य उद्देश्य व विशिष्ट उद्देश्य में अंतर कीजिए। अब उसके बाद देखिए जी नंबर गणित में उपचारात्मक शिक्षण के उपयोग की चर्चा कीजिए। एच नंबर गणित शिक्षण में मल्टीमीडिया का क्या महत्व है। तो ये 8 प्रश्न आपके हो गए। अब देखिए सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नोट इस खंड के 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है। उत्तर 300 शब्दों में लिखिए। तो देखिए दूसरा क्या है, राइट नोट संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा आंकड़ों का व्यवस्थापन। उसके बाद देखिए बी नंबर में क्या पूछा है, नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली के बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अंक गणित शिक्षण हेतु आपका मनपसंद प्रकरण कौन सा है और क्यों। इस प्रकरण को रुचिकर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एक अच्छे गणित शिक्षक के गुणों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए आगमन तथा निगमन विधि क्या है, इसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए। अब सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में देखिए इस खंड के 4 प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का है। उत्तर 600 शब्दों में लिखिए। 600 शब्द यानी कि 5 से 6 पन्ना आपको लिखना है। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं। गणित शिक्षण में विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियों की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन कहता है इकाई परीक्षण से आप क्या समझते हैं। किसी कक्षा के लिए गणित विषय के इकाई परीक्षण का निर्माण कीजिए। 8वां क्वेश्चन कहता है कक्षा 8 के गणित विषय के लिए अपनी पसंद के किसी एक प्रकरण पर 40 मिनट की पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गणित के क्षेत्र में भारतीय गणितज्ञों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए मैथमेटिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं साइंस का, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट साइंस। दूसरा आपका साइंस होगा। देखिए साइंस भी इसी तरह डिवाइड है। आइए हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। पहला है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर बताइए। दूसरा है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तीसरा है नाभिक की बंधन ऊर्जा को स्पष्ट कीजिए। डी नंबर देखिए अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों की परिभाषित कीजिए। ई नंबर देखिए पवन ऊर्जा किसे कहते हैं। एफ नंबर बल तथा दाब में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद देखिए जी नंबर वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों को स्पष्ट कीजिए। एच नंबर कहता है रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये सेक्शन ए हो जाता है। अब सेक्शन बी में देखिए 4 में से आपको 2 करना है।
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ऊर्जा संरक्षण को समझाइए। तीसरा है आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझाइए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जल की कठोरता से क्या अभिप्राय है, इसे दूर करने की विधियों का वर्णन कीजिए। पांचवा देखिए भौतिक विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। अब सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में छठवां प्रश्न है, विज्ञान के अपने मनपसंद प्रकरण पर 40 मिनट की अवधि की पाठ्य योजना बनाइए। मैथ में भी इसी तरह है, साइंस में भी देखिए। सातवां क्वेश्चन, मापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मापन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन, द्रव्य को परिभाषित कीजिए एवं इसके अणुगति सिद्धांत को समझाइए। अब नौवां क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुणों एवं प्रवीणताओं का वर्णन कीजिए। इसी तरह देखिए मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह साइंस में, तो ये आपका साइंस का कंप्लीट हो जाता है पेपर। अब उसके बाद आइए देखते हैं, ये कंपलसरी पेपर है, वो चाहे साइंस का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, सभी के लिए ये कंपलसरी पेपर होता है। ये देखिए चाइल्ड एंड एडोलेसेंस डेवलपमेंट, बाल एवं विकास, बाल एवं किशोर विकास। आइए देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। 1 का ए, बाल विकास में वंशानुक्रम का योगदान है, क्या योगदान है। बी नंबर देखिए वृद्धि और विकास में क्या भिन्नता है। सी नंबर देखिए उन घटकों की संक्षेप में विवेचना कीजिए जो नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। डी नंबर देखिए गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत क्या है। ई नंबर पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए। एफ नंबर देखिए एक्सप्लेन एनी टेक्निक टू फोस्टर क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनशीलता संवर्धन के लिए प्रयुक्त किसी एक तकनीकी को समझाइए। एफ हो गया। एफ के बाद देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा विकास के चोम्स्की के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एच नंबर है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के गुण और दोष क्या हैं। ये आपके सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता। अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन है, केटल द्वारा सुझाए गए व्यक्तित्व के स्रोत तथा सतही विशेषक गुणों की तुलना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आइए पियाजे के सिद्धांत में स्वांगीकरण तथा समायोजन के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियों पर चर्चा कीजिए। पांचवा है किशोर के विकास पर कौन कौन से सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक प्रभाव डालते हैं। तो ये सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में 16 अंकों का है, 600 शब्द 2 करना है। इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कक्षा वातावरण किस प्रकार विद्यार्थियों की सृजनात्मक के विकास को प्रभावित करता है। सृजनात्मकता को विकसित करने हेतु आप ब्रेन स्टार्मिंग का प्रयोग कैसे करेंगे। सातवां क्वेश्चन देखिए, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। एक अध्यापक के नाते आप अपने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए किन किन प्रविधियों को अपनाएंगे। आठवां क्वेश्चन देखिए, भाषा विकास से क्या आशय है। भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था के दौरान हुए सामाजिक विकास के लक्षणों की उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो ये आपके देखिए चाइल्ड एंड एडोलेसेंस डेवलपमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए लास्ट पेपर इन्वायरमेंट एजुकेशन, पेपर 4 है ये। अब देखिए यहाँ ए लिखा है, यानी कि ए बी, इसमें 2 होता है, 2 में से आपको एक चूज करना होता है। तो ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंट ही चूज करते हैं। तो ये देखिए ये सभी के लिए कंपलसरी पेपर है। इसमें भी आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न सबका सेम है। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। दूसरा, पर्यावरण अवनमन का क्या अर्थ है। तीसरा, मानव तथा पर्यावरण किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। डी नंबर, जल प्रदूषण के कोई 3 कारण बताइए। ई नंबर देखिए जैव विविधता की विलुप्तता को परिभाषित कीजिए। एफ नंबर, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। जी नंबर देखिए क्या है, छात्रों में पर्यावरण जागरूकता विकसित करने के कोई 3 तरीके बताइए। एच नंबर, पर्यावरण शिक्षा के कोई 3 उद्देश्य बताइए। अब सेक्शन बी में देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 4 में से 2। दूसरा क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण हैं। तीसरा है संवहनी विकास क्या है। भारत में संवहनी पर्यावरणीय विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा
में विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पर्यावरण शिक्षा में सामुदायिक कार्य किस प्रकार सहायक हो सकता है? पांचवा क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाएं क्या है? स्वयं को इनसे बचाने के लिए कुछ उपाय बताइए। अब देखिए सेक्शन सी में छठवां क्वेश्चन, पर्यावरणीय शिक्षा की कौन सी विभिन्न प्रशिक्षण विधियां हैं? किन्हीं 2 विधियों को वर्णन कीजिए। सातवां है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा को सम्मिलित करने के अंतर अनुशासनिक एवं बहुअनुशासनिक मॉडल का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा में मीडिया एवं तकनीकी के उपयोग के लाभों की व्याख्या कीजिए। 9वां नंबर देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा में विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए, ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूरा। जो आप कोई भी इंग्लिश मीडियम में हो तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें, क्योंकि मुझे अगर इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग पेपर देख लीजिए पूरा, और आप पेपर पैटर्न आप अपने अनुसार 2020 नई शिक्षा नीति के अनुसार ही चलेगा। आप सिर्फ इसमें से केवल क्वेश्चन मिलाएं कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसका सलूशन ज़रूर आपको दूंगा।